नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके ही अपने YouTube चैनल राजस्थान एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। तो देख लेते हैं आज का जो पेपर हुआ था 7 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट में, उसका हम सभी के आंसर लेकर आए हैं। तो आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी श्रृंखला से संबंधित पूछा गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 317 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आपका क्वेश्चन है वो रीजनिंग से संबंधित था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दादी या फिर नानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पहला ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउजर कौन सा है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक कार्य नहीं है, यानी इनमें आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी यानी डेटाबेस प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसके द्वारा लिखी गई है ये किताब उल हिंद बुक है, वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अलबिरूनी के द्वारा ये लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी 2011 के अनुसार आपको भारत का जनसंख्या घनत्व बताना है। सबसे एक सरल क्वेश्चन आए हैं मित्रों, बहुत ही सरल और चिल्लर से क्वेश्चन आए हैं आज की प्रतियोगिता परीक्षा में। जो भी आज कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है उसमें चिल्लर से क्वेश्चन आए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 382। क्वेश्चन है कि कौन सा तमिलनाडु के युद्ध कला का स्वरूप है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दहेज का अर्थ कौन सी धारा में बताई गई है, यानी दहेज का अर्थ है वो कौन सी धारा में बताई गई, तो ए ऑप्शन इसका यानी 2 इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए उसका सही हो जाएगा। महाराणा प्रताप से संबंधित प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा जो भी कांस्टेबल का एग्जाम हो रहा है उसमें महाराणा प्रताप से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप है महाराणा प्रताप को अच्छी तरह से पढ़कर जाना 8 तारीख वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था। 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं महाराणा प्रताप से संबंधित, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। राजस्थान का पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र को विभाजित करने वाली कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो आप सभी जानते हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी यानी अरावली श्रेणी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लोकसभा में ये रिपीट हो चुका है, प्रश्न रिपीट हो चुका है, 25 आएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार ने सितंबर 2019 में किस नाम से एक प्रोटोकॉल प्रारंभ किया सरकारी विभागों सूचनाओं के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चनों की भी आप प्रैक्टिस कर जाना 8 तारीख वाले सभी बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, कोई भी अनुसरण नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है कि ईपीरोम की फुल फॉर्म आपके बतानी है। फुल फॉर्म 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार, तो इसलिए आप वो फुल फॉर्म अवश्य देखकर जाना, 8 तारीख वाले सभी बच्चे हैं वो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं वो प्रतियोगिता परीक्षा में पीछे के जो पूछे गए हैं वो सभी सोल्व किए गए हैं इसी यूट्यूब चैनल पर, तो उपस्थित है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अवश्य उनको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16 यानी आपका है जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यानी नहीं है और है में बहुत गलती होती है, इसलिए आप क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ा कीजिए। तो नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। फायरफॉक्स है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, बाकी सभी है इसमें जो ऑप्शन दिए हुए वो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी आबादी कम से कम है, आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है किसकी आबादी कम है, तो इसका सही हो जाएगा 18 का डी यानी ऑस्ट्रेलिया, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दक्षिणी एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में किया गया। 2019 में आपको बताना है कि दक्षिणी एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में किया गया, तो इसका सही हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर बी यानी नेपाल में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये दहेज प्रथा से संबंधित था, ये मतलब बाल अपराध से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका 20 नंबर का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा अपराध। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा प्रताप का है वो जन्म किस वर्ष हुआ, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 9 मई 1540, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि मुरुगंगा नाम से जाना जाता है, मुरुगंगा के नाम से किसे जाना जाता है, तो ऑप्शन इसका बी और सी दोनों ही कन्फ्यूजन के हैं, यानी बी और सी इसके दोनों ही कन्फ्यूजन के हैं, तो इनमें से आपको एक होगा, ज़्यादा प्रायोरिटी है वो बी की दी जाएगी, यानी मेरे हिसाब से तो इंदिरा गांधी नहर ही होगा इसका सही आंसर। आपने क्या किया है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान का राज्य पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है, राज्य पुष्प आपको बताना है कौन सा है, बहुत ही सरल है था क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी यानी रोहिड़ा, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाकाव्य की रचना महाकवि महाग द्वारा की गई, तो किसके द्वारा की गई, आप सभी जानते हैं कि शिशुपाल वधम यानी शिशुपाल वधम की रचना की गई, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग से संबंधित था, तो आपको इसमें से आपको बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको क्या कौन सी संख्या आएगी, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 15।
क्वेश्चन नंबर 26 है वो कथन और निष्कर्ष से संबंधित था, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला अनुसरण करता है। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पहला अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, इसी तरह का सेम पैटर्न पर भी पिछली बार की पारी में आया था, शाम को और सुबह को दोनों की 6 नवंबर को जो एग्जाम हुआ था, उन्हीं दोनों में से इसी तरह के क्वेश्चन आए थे दोनों बार भी। यहाँ पर आपको जी भी लिखा है, वहाँ पर आपको अम भी लिखा था, बस इतना ही अंतर था इनमें और उस क्वेश्चन में से, और कोई अंतर नहीं था। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है, आपको बताना है कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण कौन सा है। तो 28वें का आपका ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 की, पत्थर और ईंट से बने भवनों के अवशेषों तथा पेंटिंग और मूर्तिकला का अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा मित्रों, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आपने क्या किया है। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर आप बताइए क्या होगा। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पुरातत्वविद, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में मुख्यतः कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो आपका इसमें 6 तो ऑप्शन नहीं है, तो इसका 5 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, देवेंद्र झाड़िया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32 है, आईपीसी की धारा 376 जमानती अपराध या गैर जमानती अपराध। तो इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 32 का। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, यानी हल्दी घाटी के युद्ध से मुगल सम्राट अकबर के सेना का नेतृत्व किसने किया था। आप सभी जानते हैं मानसिंह ने किया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल की एक सहायक नदी है। इसी तरह का पिछले भी पेपर में आपका क्वेश्चन आया था, तो इसका सही आंसर 34वें का सही आंसर हो जाएगा आपकी बनास, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का निर्वाचन क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, या निर्वाचन क्षेत्र आपको बताना है कि कौन सा है। तो 35वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सरदारपुरा जोधपुर है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी जूनागढ़ और बूंदी में जूनागढ़ है, ये बूंदी में नहीं है, तो ये ए क्या है, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये रीजनिंग से संबंधित था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल तर्क 2 मजबूत है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38, तो क्वेश्चन नंबर 38 ध्यान से पढ़ लीजिए आप इसको, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 8 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मेमोरी नहीं है। तो आपको बताना है मेमोरी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, यानी एएलयू। एएलयू एक मेमोरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमस्वरण में आपको बताना है कि शॉर्टकट कुंजी न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है। तो बहुत ही सरल सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 40, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कंट्रोल एन। सभी जानते हैं कंट्रोल एन, कंट्रोल एन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 41 कि लॉर्ड लिटन द्वारा कब पारित किया गया, शास्त्रीय अधिनियम लॉर्ड लिटन द्वारा कब पारित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1879 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव संसाधन नहीं है। तो जैव संसाधन जो नहीं है वो आपको बताना है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 42वें का ऑप्शन सही हो जाएगा सी, यानी खनिज पदार्थ। ये सभी होते हैं, बाकी ये खनिज पदार्थ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से देश में 2024 को ओलंपिक का आयोजन होने वाला है, 2024 का, यानी करंट का क्वेश्चन पूछा गया था, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पेरिस में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2015 के अनुसार कितने महिलाएं दुष्कर्म के शिकार हुई हैं। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 34,000 से अधिक हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता से पूछा गया कि राजस्थान में कौन सा स्थल है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कालीबंगा। अगर आप पिछले भी पेपर देखना चाहते हैं तो उसके लिए एक प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, वहाँ पर आप देख लीजिए, प्रत्येक का आपको आंसर दिया गया है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला तांबा ऐशक के लिए प्रसिद्ध नहीं है पूछा गया है नहीं है पूछा गया है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कोटा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान के अधीन राजस्थान का पुराना नाम था। तो इसका पुराना नाम आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी राजपुताना। चिल्लर सा क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। 48 नंबर क्वेश्चन आपका है, देख लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा यानी ए,
राजस्थान सोसाइटी अधिनियम 1958 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका रीजनिंग से संबंधित पूछा गया। वेन आरेख से संबंधित प्रत्येक पेपर में आपके 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसमें आपको बताना था कि सेब, आम और फल, इसमें के बीच में वेन आरेख कौन सा बनेगा। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये देख लीजिए, ये जो कर आए हैं उसका सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी केवल तर्क 2 मजबूत है, ये इसका सही होगा। नेक्स्ट ही कुछ ही समय के बाद में आपके 50 से आगे के क्वेश्चन है वो सोल्व कराए जाएंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ही समय के बाद, तब तक देखते रहिए राजस्थान एग्जाम के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको अगला जब भी वीडियो अभी आएगा कुछ समय के बाद में आपको नोटिफिकेशन